ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय 14वां श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल 14 हमने किया है, एक बार फिर से देख लेंगे। तो इधर हमने देखा कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान का जो स्मरण, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है सभी के हृदय में, उसके ऊपर कैसे ध्यान करने का, इस विषय के ऊपर बता रहे हैं। हालांकि हम देखेंगे कि ये तीनों, ये बहुत ही एक अच्छा भगवान को किस प्रकार से स्मरण करना चाहिए और निधिध्यासन, और उसके ऊपर हम लोग हमारा कैसे याद होना चाहिए भगवान। जो हम मन के द्वारा भगवान को याद करने का प्रयास करेंगे, ऐसा होता है कि धीरे धीरे हम लोग ऐसे स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जब हम अपना शरीर छोड़ते समय भगवान खुद उनको मदद करेंगे उनको याद करने के लिए, और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें जीवन में इसी के लिए प्रयास करना चाहिए कि एक न एक दिन हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाए, इसी का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो जब हम सुबह जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा मन भगवान के ऊपर लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा मन बहुत भटकता रहता है, और लेकिन भगवान के सामने हमारा प्रयास तो दिखाना चाहिए। तो भगवान के नाम के ऊपर हमारा मन लगना भी भगवान का ही कृपा होता है। हम गुरु परंपरा, गुरु का, प्रभुपाद जी का, गोस्वामी लोगों का, इसलिए जब धाम में जाते हैं, इन सभी जब गोस्वामी का समाधियों के पास जाते हैं ना, तो हम उधर वही प्रार्थना करते हैं कि आपके कृपा से हमारे द्वारा हरिनाम होना चाहिए। मतलब हरिनाम हम नहीं जप कर सकते, हरिनाम कृपा से होता है हमारे द्वारा। हम ऐसे साउंड कर सकते हैं, लेकिन सही नाम जो है वो गुरु का कृपा और आचार्यों का कृपा से होता है। तो इसलिए हमको आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए जब करने से पहले, प्रभुपाद जी से, पंच तत्व से, कि हम आप कृपा कीजिए कि हमारे द्वारा, मुख्य द्वारा नाम प्रकट हो। इस प्रकार से तब जाके हम भगवान का नाम ले सकते हैं, और धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होता है उसके द्वारा। तो जब तक वो कृपा नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन हम अभी जो कर रहे हैं ना, वो प्रयास कर रहे हैं, उनको कृपा प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनका कृपा मिले हमें, और हम उनको दया आ जाएगा हमारे ऊपर कि हाँ ये प्रयास कर रहे हैं, तो हमें कृपा करेंगे तो हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसलिए हम, और जब ज्यादा से ज्यादा जप कर रहे हैं कि प्रयास करेंगे, क्योंकि नाम करते समय हम क्या होता है कि हमारा मन भगवान के नाम पे लग गया। ऐसा कुछ छोटा छोटा टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग। उसको 4 भाग में, नहीं तो 2 भाग में उसको सुनने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मतलब ऐसा हम लोग रिदम में रखेंगे, नहीं तो 4 भाग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम लोग अपना एक रिदम लगा के उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो धीरे धीरे मन लगेगा। और क्या होता है कि जोर से नहीं करने का जरूरत है, मन थोड़ा धीरे करना चाहिए, और अंदर जोर से होना चाहिए। बाहर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा क्या होता है हम ज्यादा थक जाते हैं, और मन भटकने का संभावना ज्यादा होता है। तो सॉफ्टली जो मन के अंदर, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण, जितना ज्यादा हमको सुनाई देना चाहिए उतना धीरे से करेंगे, तो ज्यादा मतलब हमारा जो करने का जो तेज है वो भी बढ़ सकता है जब करने का, तो उससे फायदा ज्यादा होता है। इस प्रकार से तो ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन वो हमारे जब के लिए सही क्या होता है, मदद करता है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। तो इधर और भी हम लोग, क्योंकि जितना हम जो हमारे अंदर जो गलत चीजें आसक्तियां हैं, वो धीरे धीरे भगवान निकाल देंगे, भगवान की कृपा से वो निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें
पूरी तरह से प्रयास जरूर करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का कृपा जरूर मिलेगा हमें। और हम लोग इस प्रकार से, क्योंकि जो आसक्तियां हैं वो इतना जल्दी छूटते नहीं है। और जो बहुत सारे जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं ना इस दुनिया में जो चीजों से, वो चीजों से प्रभावित नहीं होने के लिए भी हमें भगवान के नाम को पकड़ के रखना चाहिए। ये बोलते हैं ना, जो समुन्द्र के गहराई में है वो शांत रहते हैं, लेकिन जो ऊपर ऊपर है वो लहरों के वजह से और बाकी के हवा की वजह से बहुत विचलित रहते हैं। उसी प्रकार हम हरिनाम के गहराई में जाएंगे तो फिर हम भी आराम से भगवान का नाम लेके शांति से रह सकते हैं। तो इधर आगे का हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। इधर 14वां श्लोक, 14 का अनुवाद पढ़ के फिर आगे जाएंगे। हमने ये पढ़ा होगा, देखेंगे कितना याद है। पढ़ते रहेंगे तो और समझ में आएंगे। तो 14 ही, यावन्न जायते परावरेऽस्मिन् यावन् जायते परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टैर्भक्तियोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावस्तावीय पुरुषस्य रूपम् तावत् अस्तियः पुरुषस्य रूपम् क्रियावशाने प्रयतः स्मरेत। क्रियावशाने प्रयतः स्मरेत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि भगवत गीता 5.27 में पुष्टि की गई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का। सारे जीव भी उसी तटस्थ शक्ति है और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। चूंकि सारे जीव उनके अंश रूप है, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने की प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य ऊपर करिएगा प्रभु, भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा।
यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियां, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग हैं। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। और तो बताते हैं, जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेम भक्ति विकसित नहीं करते, तब तक उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो ये जो लोग हैं ना, ये भगवान का जो साकार रूप को समझ नहीं पाते और उनके प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए, तो उनके लिए इस प्रकार का जो उपदेश है वो दिया गया है। ठीक है भाई, आप लोग तो ये नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट विराट रूप का तो ध्यान करो, फिर परमात्मा का। लेकिन परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टि तो दृष्टा है कि भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, दोनों जगत का भगवान ही उसका उनके स्वामी। सो बताते हैं कि सभी जगतों के परम भोक्ता एक ही है। भोक्ताराम इत्यतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये चीज को भगवद गीता में बताते हैं। और बताते हैं कि और जो आध्यात्मिक जगत में है वो भगवान का अंतरंग शक्ति से चलता है और जो भौतिक जगत है वो बहिरंगा शक्ति से चलता है। और सारे जो जीव है वो तटस्थ शक्ति के अंदर है। तटस्थ मतलब वो कभी आध्यात्मिक में रहेंगे, कभी भौतिक में रहते हैं कुछ जीव। और जो ये भौतिक जीव, जो भौतिक जगत में रहने वाले वो क्या करते हैं, लेकिन ये सही निवास स्थान नहीं है जीव के लिए भौतिक जगत, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक होने के कारण उनको आध्यात्मिक जगत में ही सही चीज मिलता है। इधर क्या है, मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंस जाते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, ताकि क्या होगा कि धीरे धीरे उन्हें भगवत धाम वापस जाने के लिए वो सहायक होने चाहिए। इसलिए सारा शास्त्र दिया गया है, बस इसी के लिए। लेकिन लोगों को समय ही नहीं है इसके लिए लोगों को पूरा समय तो अपने परिवार और इसी में चला जाता है। बेचारे लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए लोग अपना जीवन लड़ाई झगड़ा में बहुत समय बिताते हैं और जो बचा कुचा जीवन है वो खाने में सोने में चला जाता है। तो बस लोगों को पता नहीं कि अरे हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। भागवतम, बहुत सारा भागवत, हर साल हजारों में भागवत का वितरण होता है, लोग पढ़ते नहीं है, सालों सालों तक उसका कवर भी नहीं खोलते ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब लोग को लगता नहीं है, इतना गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज बोले अरे इतना इम्पोर्टेंट है भागवतम का सुनना। और इधर यही चीज बता दो कि दिया गया है उसको भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहनता हुआ भी वो क्या करता है, भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं होता है। उसको भौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्लेशों में ही फंसा है, बस उसको इच्छा ही नहीं रहता है।
और बहुत कम लोग जो बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आता, लोगों को बोलते हैं अरे इतना सारा चीजें जीवन में करने के लिए यही पढ़ा है क्या? और लोग बोलते हैं ये क्या उम्र है करने के लिए, तो जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन लेकिन जीवों में से कुछ जीव जो पुनः पुण्य कर्म करके भगवान के साथ उनका संबंध को जो भूले हैं उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और जो भगवान के साकार रूप को नहीं समझते, उनके लिए जो विराट रूप है भगवान का, इसके ऊपर ध्यान करने के लिए दिया है। एटलीस्ट वो लोग तो बेटर है, डायरेक्टली भौतिकवादी नहीं है, कुछ तो प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये यही जो भगवान के प्रति हमारा प्रेममय संबंध है, यही स्वाभाविक स्थिति है जीव का। जब तक ये नहीं मिलता, मतलब मछली को आप पानी से बाहर निकाल के उसको कितना भी आप अच्छे सुख सुविधाएं देंगे, एसी रखेंगे, उसको अच्छा खाना देंगे, ये देंगे, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पानी में डाल दो खुश हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो जो भगवान, ये स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन बताते हैं निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेम भक्ति कर पाने के लिए वो समर्थ नहीं है, तो उनके लिए भगवान का निराकार रूप, वो क्या है, विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए बताया है। और बोलते हैं यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त कर रहे, तो उन्हें तो उनसे बंधन नहीं, सहज अवस्था क्या है, अवस्था प्राप्त हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनको भगवान के प्रति संबंध स्थापित करने का, पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और ये बताया गया है। तो हमें देखिए ये सरल चीज है, इतना बार सुन चुके हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, इसको साधना बोलते हैं। बार बार सुनने का जो चीज है ना, वो साधना है। जितना हम लोग सुनते हैं उतना हमारा मन लग जाता है इस चीजों में। हालांकि हमको लगता है कि अरे कितना बार बता चुके हैं। लेकिन कितना बार भी बताओ फिर भी हमें सुनना चाहिए। और इसी चीज से तो बताते हैं ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विशेष में हाँ, तो ये बिना सच्चा ज्ञान से ये सारा गुण कुछ काम का नहीं है, रहने से भी चला जाता है, ऐसा भी है। तो अगला श्लोक देखेंगे। तो इस बताते हैं कि बिना इस ज्ञान का ना, वो सारा जो संसार है उनके लिए एक नरक बन जाता है, ये चीज बताए। ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारे संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। बस यही हो रहा है आजकल समाज। और आगे आगे का श्लोक पढ़ेंगे। स्थिरं सुखं चाषणमास्थितो यतैर् स्थिरं सुखं च आसनम् आस्थिते यदा जिहासुरिमं मङ्गलोकम् यदा जिहासो इमम् अडङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् काले च देशे च मनः सजेते प्राणान्यच्चेन मनसा जितासो प्राणान् नियचेत मनसा जितायसो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा
क्योंकि आपका आवाज नहीं म्यूट आ हो रही। गई हो ममता, तुम म्यूट हो गई हो। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करें। ऊपर करिएगा प्रभु। तात्पर्य भगवत गीता 8.14 से 14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो मिश्रित भक्त हैं, सकाम कर्म या ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है, लेकिन ये उपयुक्त क्षण इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छा अनुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से कर्मशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर ये सेक्शन में क्या है ना, क्रम मुक्ति के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक योगी जिन्होंने भगवान के ऊपर, जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करेंगे तो किस प्रकार से वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग लोगों पे जाते 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 अंततः वो भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं तो ब्रह्ममय लीन हो जाएंगे उनकी इच्छा के अनुसार। इसको क्रम मुक्ति मतलब उनको सारा जगत, कुछ तो इच्छा रहेगा उनको देखने के लिए, हाँ स्वर्गलोक भी एक बार देख लेंगे क्या रहता होगा, जनलोक क्या है, तपलोक क्या है, सत्यलोक क्या है, ऐसा किसी को इच्छा है। और जो भक्त है उसको लगता है अरे क्या है बहुत ही दुनिया में देखने का, सारा चीज तो अशाश्वत है, चलो भगवत धाम चले जाएंगे। तो उनके लिए डायरेक्ट चले जाएंगे, वो लोग रुकते नहीं कहीं भी। लेकिन कुछ लोग को लगता है एक बार देख लेंगे सपने का दुनिया को भी उनको लगता है सपने में क्या है, तो वो लोग ऐसे ये भी जो बताने वाले हैं ये क्रम मुक्ति है, ऐसे कैसे कैसे आगे आगे जाएंगे। तो पहला ये योगी के बारे में बताया कि उनको बताते हैं कि वे पहले तो जो ये भौतिक ये ग्रह को छोड़ने, ये लोक को छोड़ने के लिए उनको किसी तरह से उचित काल या स्थान के प्रति उनको कुछ आसक्ति नहीं होनी चाहिए और एक अच्छे आसन में बैठना चाहिए। फिर अपने प्राणवायु को नियंत्रित करते हुए और उनके मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो इधर प्रभुपाद जी बताते हैं भक्तों के लिए कुछ जरूरत नहीं ये हमारे लिए बहुत मतलब, देखिए योगियों के लिए ना बहुत सारा नियम रहता है, ज्ञानी योगी या कर्मी। भक्तों के लिए एक ही नियम रहता है, वो क्या नियम है, अहंकार को त्यागने का नियम। अहंकार को त्याग कर हम भगवान का शरण लेना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है और मेरा कोई योग्यता नहीं है और मेरा कोई ऐसा क्या बोलते हैं, हमारा आइडेंटिटी, हम एक भगवान के सेवक हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल क्या है ना, अहंकार को त्यागना। हालांकि भक्ति बहुत सरल है लेकिन उसको अपनाना बहुत मुश्किल है। कैसे पता कि हमारे अंदर अहंकार है? जब करते समय पता चल जाता है। जब करते समय कैसे पता चलेगा? जब करते समय आपके मन में कुछ अलग विचार आ रहे हैं, भगवान के नाम के सुनने के अलावा आप कुछ और चीजों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ विचार आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि हमारे अंदर अहंकार है। जो व्यक्ति अहंकार से रहित है, जो व्यक्ति अहंकार के वश में नहीं है और अपने आप को भगवान का दास मानता है हर समय में, वे जब जप करते हैं तो उनके मन में किसी प्रकार का विचार नहीं आता। हर समय बहुत ही प्रेम से भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जिनके अंदर जो लोग इस अहंकार के वश में है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, मन भटकता रहता है, क्योंकि हम अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते। हम तो
बहुत सारा चीज, अलग चीज को अपने आप को लेके रखे हैं। ये सारे उपाधियां हैं, ये सारे उपाधियों को हम पकड़ के रखे हैं। ये हमारे जप में, भगवान के भजन में बाधा करता है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो जब हम लोग इस उपाधियों को त्याग सकते हैं, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इसलिए हम हर रोज सुनते हैं नियमित रूप से। धीरे धीरे हम एक दिन ऐसे समझ में आए कि हाँ, मेरा तो एक ही उपाधि है। वो क्या है? गोपेर भरतोर पदकमलयोर दास दासानुदास। बस ये मेरा उपाधि है कि मैं गोपेर भरतोर, गोपेर भरत मतलब गोपियों को सहारा देने वाले कौन है? कृष्ण। गोपेर भरतोर पद कमल, उनके, कृष्ण के पाद कमलों का दास दासानुदास, दासों के दास हूँ। इस प्रकार के विचार में कोई रहता है दिन भर, तो जब भगवान का नाम लेने के लिए उसका समय आता है, उनको किसी प्रकार का चिंता नहीं, किसी प्रकार का बाधा नहीं होता है उनके जप में। इस प्रकार से समझना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में सरल है, लेकिन जो देखने में बहुत सरल दिखता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, अहंकार को त्याग दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवत धाम चले जाइए। बोलने में बहुत सिंपल लगता है, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, और करने को बैठेंगे तब बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसको ठेस पहुंचाते हैं? अहंकार को ठेस पहुंच जाता है जब करने के लिए। अरे ऐसे कैसे? पूरा सब कुछ भगवान को, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं काम करूंगा भगवान के लिए करना चाहिए, मुझे खाऊंगा भगवान के लिए खाऊं, कुछ भी करूंगा सब कुछ भगवान के लिए। ऐसे थोड़ी होता है पूरा दिन किसी और के लिए। लेकिन ऐसा ही चाहिए, तब जाके सही चीज होता है, जो जाके वो हमारा स्वाभाविक स्थिति है। देखिए अभी माँ है, छोटे बच्चे उसकी गोद में है, 3-4 महीने की, पूरा दिन उसका ध्यान में, पूरा दिन उसका सेवा में। और अभी बोलेंगे अरे क्या मिल रहा है आपको, पूरा दिन उस छोटे बच्चे को सेवा करते बैठे हैं आप, क्या मिलेगा आपको? हाँ बोलेंगे पागल हो गए। इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। अरे रात भर सोने नहीं देते बच्चे, फिर भी आनंद है। अरे पूरा आपका कपड़ा खराब कर देता है, एक एक दो आपको तो कपड़े में ही कर देता है, फिर भी वो उनको लगता है बहुत अच्छा, अबरू का स्मेल आ रहा है। मतलब क्यों? ये प्रेम है। प्रेम से जब सेवा करते हैं तो उसमें आनंद आ जाता है। उसी प्रकार जब भगवान को हम उस प्रकार से प्रेम से सेवा करते हैं, आनंद आता है। वो ही आनंद हमारे लिए चाह, वो ही हमें सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं। तब जाके हमको कुछ कंप्लेंट नहीं रहता। अरे क्या है, आप दिन भर हरिनाम जप करते रहो, दिन भर भगवान का कथा कर रहे हो, दिन भर आप भगवान का श्रवण कर रहे हो, दिन भर भगवान का सेवा कर रहे हो, क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। सही आनंद मिलेगा। ये भौतिक जगत के जो आनंद है वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, लेकिन जो आनंद भगवान का सेवा में है वो तीनों गुणों से परे है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से समझते हुए तो भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन किसको सरल है? जो व्यक्ति सरल है उसके लिए सरल है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही हाँ अहंकारी है, घमंडी है, विनम्रता नहीं है उनके अंदर, सही गुण नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रयास तो करना चाहिए हमें इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करने, क्योंकि ये इतना जल्दी से छूटने वाला है। क्योंकि हमने इस अनर्थों को बहुत ही जन्मों से हमने इकट्ठा करके रखा है, और ये भी बचपन से ये बताया गया है, बड़े बनना चाहिए, अच्छा नाम कमाना चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए, अच्छा भोगना चाहिए। ये सुन सुन के हम बड़े हुए। अरे बड़ा होने के बाद बता गया अरे नाम गेम कुछ नहीं है, भगवान का नाम करो, और ये पैसा कमाने का नहीं है, हम जो भी कमाते हैं भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। ये सारा चीज हमें बताया गया है, तो तुरंत उसको स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता मन के लिए, लेकिन यही चीज बस। और इधर ये श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से जो किसी भी काल का क्या बोलते हैं उनको ध्यान नहीं रखते हुए उनको सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए, इंद्रियां और मन को अपने वश में करना चाहिए। और
इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो योगी लोग हैं उनको उनका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ रूल्स इम्पोर्टेंट, थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो बस बेचारे फंस जाते हैं। और बताते हैं कि भगवत गीता में बताया है कि जो व्यक्ति भगवान के शरण अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। भगवान अपना कृपा देते हैं और बताते हैं कि ऑफकोर्स ये श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपना शरीर छोड़ना चाहिए और इस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए कि वापस नहीं आएंगे, ये बताया गया। लेकिन जो ये शुद्ध भक्तों के लिए, जो मिश्र भक्त है, उनके लिए बताया कि उनको सही टाइम ढूंढ के जानना चाहिए। जो मिश्र भक्त उनके लिए, सभी के लिए, लेकिन भक्तों के लिए इतना जरूरत नहीं, कभी भी छोड़ेंगे तो चले जाएंगे। और लास्ट में एक अच्छा विषय बताते हैं प्रभुपाद जी, ये मन के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं जो जिसका मन हर समय भगवान का, जो हर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, वो जरूर भगवत धाम चला जाएगा। तो ये लास्ट में श्लोक में बताया गया। और एक श्लोक लेंगे। मनो मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एततमात्मनि आत्मानमात्मन्य अवरुद्ध्य धीरो आत्मानमात्मनि अवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशान्तैर्विरमेत कृत्या हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करें और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दें। ऐसा करने के बाद पुण्यता तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य मन के कार्य सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी ऊपर कीजिए प्रभु जी, चरम परिणति नाभिकीय अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा नित्यता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार सेवा करता है और ये सब भौतिकता से प्रभावित है। किंतु इन समस्त संवेगों
के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पता चलता है। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकवादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाता है और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के दिव्य गुण द्वारा दृश्य हो उठता है। वह जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षता देख लिया जाता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लभो प्रशांति करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर ना ये क्रम मुक्ति में बताया, तो धीरे धीरे किस प्रकार से योगी अपने स्थिति को आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ाते इस चीज को बताया। मतलब योगी तुरंत डायरेक्टली भगवत धाम नहीं जाते, धीरे धीरे जाते रहते, बहुत मुश्किल है उनके लिए। देखिए उनके ना बहुत सारा क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारा उस मार्ग में क्लेश बहुत है। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देह। भक्तों के लिए इतना क्लेश नहीं है उससे, क्योंकि एक क्लेश है, बोलते हैं कि आप जंगल में रह के दिन में एक कैरेट खा के जीना मुश्किल है, ऐसा रहना कोई। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या है, भक्तों के संग में अपने अहंकार को छोड़ के रहना, क्योंकि इसमें भक्तों के संग में रहने के लिए हमको अहंकार को त्यागना पड़ता है। बाहर आप कितना भी रहो, अपना अहंकार तो कुछ नहीं हो रहा है ना, आप तो अपना अहंकार को पकड़ के रखे हैं इस तरह से। लेकिन ये बहुत मुश्किल है भक्त मार्ग, इस प्रकार से देखेंगे तो आगे देखेंगे कि तो ये कुछ हमको इतना आसानी से समझेगा नहीं। बोलते हैं तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा के तदाकार करें और फिर जीवात्मा को परमात्मा के में विलीन कर दें। तो ये विलीन करना इतना समझ में नहीं आने वाला चीज होता है, लेकिन क्योंकि हम भगवान से भिन्न ही रहते हैं हर समय, विलीन तो करना समाधि, मतलब प्रभु जी हरे कृष्ण, जो समाधि लेते हैं वो तो अपने को विलीन ही करते हैं ना। विलीन करते हैं मतलब वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, भगवान परमात्मा में, मतलब वो भगवान में लीन नहीं होते, भगवान के कांति, उनके अंग कांति है ना ब्रह्म में, उनमें लीन होते हैं। और कुछ जीवात्मा भगवान के शरीर में भी लीन होते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से ब्रह्म में लीन होने के समान ही। लेकिन हरे कृष्णा कभी प्रभु जी, जीवात्मा परमात्मा नहीं बनता। हाँ मतलब जिसे समाधि जो लेते हैं क्या वो जिंदा रहते हैं? तो जिंदा ही रहते हैं लग रहा है। नहीं नहीं, हम सभी लोग जिंदा ही हैं, कभी हम लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो हर समय जिंदा ही रहेगा ना। नहीं नहीं, वो नहीं करे सर प्रभु जी। जैसे कि हम देखे हैं बहुत पहले हैं छोटे में, कि जैसे वो जिंदे रहते हैं, वो कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और मिट्टी खोद के ऊपर से मिट्टी डलवा लेते हैं कि मेरे समय आ गया मुझे जाने का। अच्छा, अतः उसमें वो प्राण छोड़ते हैं ना अपना। तो सशरीर, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो सशरीर जो समाधि लेते हैं। हाँ लेकिन क्या होता है ना
उन्होंने अपना जो मतलब ये मरने से पहले ही मर जाते हैं। मतलब क्या है, उन्होंने अपना आसक्ति जो है शरीर और मन के साथ पहले ही छोड़ दिया है। तो शरीर से आसक्ति छोड़ दिया और मन से आसक्ति छोड़ दिया, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनका शरीर जा रहा है। तो ऐसे लोग अपना जिंदा समाधि ले सकते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार से जो, क्योंकि उनको पूरी तरह से वो क्लियर हो गए कि मैं अलग हूँ इस शरीर से, इसलिए उनको तकलीफ नहीं होता है। इस प्रकार से समाधि ले सकते हैं वो लोग। और हम और भक्त लोगों का भी, जो महान भक्त आचार्य, उनका भी समाधि बोलते हैं। मतलब उनका शरीर दिव्य होने के कारण हम उसको रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो सेवा है ना वो दिव्य होता है। तो इसलिए भगवान दिव्य है तो उनका सेवा भी दिव्य है और उनके भक्त भी दिव्य हो जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इधर जो समाधि जो निराकारवादी लेते हैं, उन्होंने बेसिकली अपना संबंध तोड़ दिया है शरीर के साथ। कुछ लोग हिमालय में अपना ब्रह्मरथ से छोड़ के चले जाते हैं शरीर को, बोले यार शरीर भी क्या ले रहा, छोड़ दे शरीर को। तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है। कुछ लोग इस प्रकार से जीव समाधि लेके अपने अपने शरीर के साथ समाधि ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना है। उनको साक्षात्कार मिल गया। ये इनको क्या साक्षात्कार मिला? ब्रह्म साक्षात्कार मिल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस साक्षात्कार मिलने के कारण उनको बहुत आसानी से छोड़ना आसान हो जाता है। हमको इतना आसान नहीं, क्योंकि हमको ये साक्षात्कार हुआ नहीं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इसलिए क्या होता है, कुछ भी हमारे शरीर को होता है तो बहुत तकलीफ हो जाता है। अरे मेरा शरीर को ऐसा कैसे हो गया, मेरा शरीर को ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमें साक्षात्कार नहीं है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते इस प्रकार से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मुझे ना थोड़ा सेवा है, हम लोग कल मिलेंगे फिर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।